अंधेरी रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और जंगल की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर इस रास्ते से गुजरने से डरते थे। यह रास्ता पुरानी हवेली की ओर जाता था, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। कहा जाता था कि हवेली में एक आत्मा रहती है जो रात में लोगों को अपनी ओर खींचती है। राहुल, जो गांव का रहने वाला था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वो उस हवेली में रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे चेताया, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के 10 बजे राहुल अपनी टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और खिड़कियों से बाहर झांकती काली परछाइयां उसे देखती हुई महसूस हो रही थीं। राहुल ने अंदर कदम रखा और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा उसके पीछे से गुजरी। उसे लगा कि कोई उसके पास से होकर गुजरा है। राहुल ने सोचा कि ये सब उसके मन का वहम है। उसने खुद को शांत किया और हवेली के मुख्य हॉल में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग्स पर नजर डाली, उसे उनमें से एक महिला की तस्वीर अजीब लगी। उसकी आंखें राहुल को घूर रही थीं। अचानक तस्वीर की आंखों से खून टपकने लगा। राहुल घबराकर पीछे हट गया और तभी एक जोरदार हंसी गूंज उठी। हंसी के साथ साथ फर्श से ठंडी धुंध उठने लगी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। तभी उसने एक परछाई को अपने सामने देखा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल की सांसें थम गईं। उसकी टांगें कांपने लगीं, लेकिन वह भागने की कोशिश में उठ खड़ा हुआ। परछाई अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दरवाजे के पीछे से जोर की आवाज आई, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। तभी एक ठंडी और बर्फ जैसी हाथ ने राहुल के कंधे पर दस्तक दी। राहुल ने पलटकर देखा, वह महिला जो तस्वीर में थी अब उसके सामने थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा बुरी तरह से विकृत था। वह धीरे धीरे राहुल की ओर झुक रही थी। राहुल चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होने पर जब उसके दोस्त हवेली पहुंचे, तो उन्हें राहुल हवेली के दरवाजे पर बेसुध पड़ा मिला। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। गांव वालों का मानना है कि उस रात राहुल पर उस आत्मा का साया पड़ गया था। तब से राहुल कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर रात वह हवेली की ओर इशारा करता और कहता, वह आ रही है। वह अब भी मुझे बुला रही है।